एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर गिवन बिलो shows the graph of velocity of a particle moving along x axis as a function of time t, average acceleration from time t बराबर 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 7 सेकेंड। तो एक फिगर दिया गया है और ये फिगर वेलोसिटी टाइम का फिगर है। यहाँ बोला जा रहा है कि पार्टिकल वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है और वो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम का है, मतलब टाइम पे अलग अलग उसका वेलोसिटी है, अलग अलग टाइम पे चेंज हो रहा है उसका वेलोसिटी। तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है फ्रॉम टाइम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड से 1 सेकेंड से 7 सेकेंड तक हमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। तो क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन? तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी अच्छे से समझते हो तो एवरेज एक्सेलरेशन भी समझ सकते हो। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन इन टू कवर टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टोटल टाइम या चेंज इन टाइम। ये सब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डिफिनीशन अगर आप देखो तो क्या होता है, या एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करते हो और इससे जो वैल्यू आता है वो यूनिट टाइम में कितना चले वो वैल्यू आता है। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी 20 मीटर चला 2 सेकेंड में, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा कि कितना कि 1 सेकेंड में कितना चले, दैट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा तभी पता चलेगा कि 1 सेकेंड में कितना चले। तो 20/2 करते हैं जिससे हमें पता चलता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप कितना भी दूर चलो, कितना भी सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना दूर गए, दैट इज़ वेलोसिटी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब एक्सेलरेशन की डिफिनीशन देखते हैं। वेलोसिटी का क्या था डिफिनीशन? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का डिफिनीशन देखिए या एवरेज एक्सेलरेशन का डिफिनीशन देखिए। इसका जो डिफिनीशन होता है क्या होता है, जैसे इसमें बॉडी कितना चला कितने समय में, उससे ये जुड़ा हुआ होता है। इसमें होता है कि वेलोसिटी कितना बढ़ा कितने सेकेंड में, तो उसी को हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो इस तरीके से चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो एक केस लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा पैर है और ये रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी अभी 5 मीटर है, ठीक है, पैर से, ये मेरा ओरिजिन है। कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, अब इसकी दूरी 7 मीटर है। तो और यहाँ टाइम 0 था, यहाँ टाइम 3 सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो इंटरवल ऑफ टाइम 0 से 3 सेकेंड के बीच इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। कितना कवर किया है? 2 मीटर। कितने समय में? 3 सेकेंड में। तो 2/3 मीटर पर सेकेंड इस बॉडी की वेलोसिटी हो गई या स्पीड हो गई, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि अभी पोजीशन 5 मीटर पे है, फिर 7 मीटर पे है, तो जो 2 मीटर आया है डिस्प्लेसमेंट आया है, इसी 2 मीटर को हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये 2 मीटर चेंज इन पोजीशन है ना। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। फाइनल पोजीशन क्या है? 7, इनिशियल पोजीशन क्या है? 5, तो 2 मीटर। तो आप यहाँ जो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते हो, यहाँ पे आप चेंज इन पोजीशन भी लिख सकते हो, कुछ गलती नहीं है, ठीक है। चेंज इन पोजीशन भी लिख सकते हो। और यहाँ पे टाइम 0 मीटर 0 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड, चेंज इन टाइम कितना? 3 सेकेंड। या अगर बॉडी यहीं से चलती आ रही है और समय हो गया यहाँ 2 सेकेंड और यहाँ 3 सेकेंड हुआ, तो हम यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो टाइम चेंज इन टाइम कितना हो गया? 1 सेकेंड। तो 3 - 2, तो यहाँ टोटल टाइम की जगह चेंज इन टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम लिख सकते हो, जस्ट सेम एज एवरेज एक्सेलरेशन में आप चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम लिखते हो, ठीक है।
तो यहाँ से हम वेलोसिटी का एक फिर से एक डिफिनीशन बना सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम, है ना। तो अब थोड़ा सिमिलर लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ है वही रिलेशन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साथ है, ठीक है। तो जो काम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जो काम हम यहाँ पे करेंगे, है ना, वही काम एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए दिया गया था, तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ में कुछ इस तरीके से है, फिर ये है और फिर ये है, और ये 0 से 2 और ये 2 से 6 और ये 6 से ये 8। अ, 6, ठीक है, और ये 2, ओके। और यहाँ पे कितने हैं, 20, और ये तो यहाँ पे देखिए t बराबर 1 सेकेंड पे कुछ स्पीड होगी, ठीक है, कितनी होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू हो वो होगा। आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि 0 से 2 सेकेंड तक 2 सेकेंड पे 20 है, तो 2 सेकेंड के आधा 1 सेकेंड पे 10 होना चाहिए। ऐसा इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, 1.1 सेकेंड पे कुछ और वेलोसिटी है, मतलब हर एक मोमेंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है अप टू 2 सेकेंड। फिर उसके बाद 2 से 6 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही है ना। देखिए 2 से 6 सेकेंड तक वेलोसिटी 2 ही रही, सॉरी 20 रही है। फिर 6 से 8 सेकेंड में वेलोसिटी फिर बढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी यहाँ पे और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब इन दो जगहों पे एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, तो क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे 0 से 2 सेकेंड तक, तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा वही एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालोगे तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा। तो आप स्लोप इस यहाँ का निकालिए या यहाँ का निकालिए, इसका स्लोप निकालिए या इसका स्लोप निकालिए। ये जो स्लोप है वो कैसे निकलता है, tan थीटा करके निकलता है ना। तो आप जब tan थीटा करोगे तो ये परपेंडिकुलर लोगे और ये बेस लोगे, तो परपेंडिकुलर लोगे 20 और बेस लोगे 2, तो 20/2 करोगे आपको आएगा एक्सेलरेशन 10। पर अब जब ये वाला ट्रायंगल यूज करोगे और इसका tan थीटा निकालना चाहोगे तो इसमें आप परपेंडिकुलर लोगे 10 और बेस लोगे 1, तो फिर आपको 10 ही आएगा। तो इसलिए हम कह रहे थे कि इस 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज करने का मतलब कि जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो कांस्टेंट है। मतलब अगर यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेलरेशन 10 है तो हर एक सेकेंड वेलोसिटी 10 ही बढ़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी उस कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे भी कुछ एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो एक्सेलरेशन इज अ स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, तो इसका स्लोप निकालिए। स्लोप मतलब tan थीटा, तो इसको ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, टी ग्राफ टी वाला एक्सिस है, तो यहाँ से थीटा लेते हैं और tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा इज कितना, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ये 10 और बेस कितना है 2, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया 5। यहाँ पे एक्सेलरेशन था हर जगह 10। t बराबर 1 सेकेंड पर भी एक्सेलरेशन 10 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि टाइम 1 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 10 था
और 2 से 6 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 था और 6 से 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन 5 था, ठीक है। और मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। आप एक सिचुएशन कंसीडर करो जिसमें एक बॉडी है और टाइम हम यही लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें जिसमें एक बॉडी है और वो 1 से 2 सेकंड तक चला विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर 2 से 6 सेकंड चला विथ वेलोसिटी 0। फिर 6 से 8 सेकंड चला विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक सिचुएशन है। आ, 6 से 8 नहीं था यहाँ पे, 6 से 7 सेकंड हमें बोला गया था, 1 से 7 सेकंड तक देखा गया था, देखने के लिए बोला गया था, तो यहाँ से 1 से 7 सेकंड, तो इस सेकंड पे भी तो एक्सेलरेशन 5 ही होगा ना। तो खैर यहाँ पे वापस आते हैं। तो जैसा यहाँ पे अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग एक्सेलरेशन हमें देखने को मिल रहा है, वैसे ही एक हम सिचुएशन कंसिडर किए हैं जिसमें टाइम को सेम लिए हैं, क्योंकि टाइम से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चेंज इन टाइम हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी हमें पता करना है। तो एक अलग सिचुएशन लिए हैं, ये एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो 1 से 2 सेकेंड एक समय है जिसमें गाड़ी की स्पीड या बॉडी की स्पीड 5 थी। 2 से 6 सेकंड तक स्पीड रुकी हुई थी, 0 थी, बॉडी रुकी हुई थी तो स्पीड 0 हुई। 6 से 7 सेकंड तक स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है। जैसे हम लोग कहीं निकलते हैं तो अलग अलग हमारी स्पीड बढ़ती है घटती है, तो उस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है। तो हम कैसे, सॉरी, उस केस में हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं। तो हम ये नहीं देखते कि कितना, कब, क्या 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 स्पीड था, ये नहीं देखते, सिंपल देखते हैं कितना दूर चले, कितना समय लगा, और दोनों को डिवाइड करते हैं। तो वो दूरी अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मेरा एवरेज वेलोसिटी आएगा, डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड आएगा। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है, उससे कोई मतलब नहीं। हम ये देखते हैं टोटल टाइम कितना लगा, मुझे एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना है तो हम देखेंगे टोटल टाइम कितना लगा। तो 1 से 7 सेकंड तक ऑब्जर्वेशन है, मतलब 6 सेकंड टोटल टाइम लगा। और कितना दूर चले, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो 1 से 2 सेकंड मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड 5 की स्पीड से चले मतलब हम 5 मीटर चले। फिर यहाँ 2 से 6 सेकंड मतलब 4 सेकंड, तो 4 सेकंड हम कहीं नहीं चलें तो डिस्प्लेसमेंट 0। फिर 6 से 7 सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो 1 सेकंड हम 3 के स्पीड से चले मतलब 3 मीटर चले, तो टोटल 8/6 मेरा स्पीड हुआ, एवरेज वेलोसिटी हुआ, ठीक है। तो जो काम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हम निकालें, है ना, और बाई 6 किए, वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे निकालें, ठीक है। अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे कितना कितना दूरी चला वो निकालें और बाय टोटल टाइम किए। और इस केस में हम अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम पे कितना कितना वेलोसिटी था वो ऐड करेंगे और बाय टाइम करेंगे, तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा। क्योंकि हम शुरू में ही बोल दिए थे, हम लोग बात किए थे कि जो रिलेशन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साथ है वही रिलेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ है, या पोजीशन के साथ है वही रिलेशन। तो यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं काम, ठीक है। ये भी तो है ना, पोजीशन ही हुआ ना, चेंज इन पोजीशन इनटू टाइम, समझ रहे हो। 1 से 2 सेकेंड के बीच 5 मीटर ही तो पोजीशन का चेंज हुआ ना, इस स्पीड से इतने टाइम तक चला तो 5 मीटर ही तो चेंज इन पोजीशन हुआ ना। तो 5 मीटर, 0 मीटर, 3 मीटर, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट चेंज इन पोजीशन इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल और सबको ऐड करके बाय टोटल टाइम करेंगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी जैसे यहाँ पे किए, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम किए, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे। तो 1 सेकंड तक 10 के स्पीड से चला, सॉरी, 1 सेकंड से 10 के, 1 सेकंड तक 10 की एक्सेलरेशन से 1 सेकंड तक 10 की एक्सेलरेशन से चला, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ होगा, 10, है ना। आप कर सकते हो, एक्सेलरेशन इनटू टाइम करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। फिर 0 एक्सेलरेशन से 4 सेकंड तक तो 0, फिर 5 एक्सेलरेशन से 1 सेकंड तक तो 5 चेंज इन वेलोसिटी हुआ, और बाई टाइम तो 15/6। आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12,
और 6 पचे 30, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन हमसे पूछा है। ओके, तो किसी भी क्वांटिटी का एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि एक आपको एग्जांपल देते हैं कि मान लो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपको डेली 4 गिलास पानी पीना है। तो आप पहले दिन 4 गिलास पिए, फिर दूसरे दिन 3 गिलास, फिर तीसरे दिन 6 गिलास, फिर चौथे दिन 4 गिलास। आप इस तरीके से अलग अलग दिन इरेगुलरली अलग अलग दिन अलग अलग गिलास पी रहे थे पानी। अब आपसे डॉक्टर पूछते हैं कि आपने डेली कितना गिलास पिया है। तो आप डेली 4 गिलास पानी पी रहे हो, आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप तो बोलोगे कि ऐसा नहीं है, हम डेली 4 गिलास पानी नहीं पी रहे हैं, कि पहले दिन 4 गिलास, दूसरे दिन 3 गिलास, फिर 6 गिलास, इस तरीके से पी रहे हैं। और लिस्ट थोड़ी लंबी हो, ये तो 4 दिन की कहानी है, अगर 10-20 दिन की कहानी बतानी होगी तब तो फिर पूरा नोट करना पड़ेगा। तो इसी सिचुएशन में एवरेज काम आता है। आप हर दिन अलग अलग गिलास पिए हो, ठीक है, तो अगर आपको बताना है कि पर डे आप कितना पी रहे हो, तो आप इसका एवरेज निकाल सकते हो। तो एवरेज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का? तो सम कर देते हैं और बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 4 3 7 6 13 4 17, 17 बाई 4, है ना, तो 4 चक 16 और एक आया तो 2, 4.2 गिलास आप डेली पी रहे हो। पर ये सही नहीं है, आप 4.2 गिलास डेली नहीं पी रहे हो, पर एवरेज में आप 4.2 गिलास डेली पी रहे हो। समझ में आई बात? 17 बाई 4 गिलास एवरेज में डेली पी रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर पहला दिन 4, दूसरा दिन 3 और तीसरा दिन 6, चौथा दिन 4 गिलास पिए, तो टोटल 17 गिलास पिए 4 दिन में। और अब 17 बाई 4 गिलास डेली 4 दिन तक पिए, तब भी आप टोटल 17 गिलास ही पिए। तो एवरेज चीज़ों को इक्वली बांट देता है ना। यहाँ पे पहला दिन 4 था, दूसरा दिन 3 था, इक्वली नहीं ना बटा हुआ था। पर ये 17 बाई 4 गिलास अब अगर आप डेली पीते हो तो बात वही पड़ेगा। तो ये 17 बाई 4 इज इक्वली, ये 17 बाई 4 जो है इक्वली डिवाइडेड है ना। तो ये होता है एवरेज, ठीक। अब यहाँ पे मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस केस में भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहला दिन 4, दूसरा दिन 3, दिन भी तो एक समय ही हुआ ना, तो अलग अलग दिन में अलग अलग ग्लास ऑफ वाटर है। तो सेम यहाँ पे भी 0 से, अच्छा मुझे 1 से 7 सेकेंड तक कंसिडर करना है। तो 1 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन था 10, और 2 से 6 सेकेंड तक एक्सेलरेशन था 0, 6 से 7 सेकेंड तक एक्सेलरेशन था 5। तो इसका भी एवरेज निकाल देते हैं। तो सिंपली तीनों को सम करते हैं 15 और बाय 3 करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 5। पर आंसर तो 5 नहीं है, तो गलती कहाँ हुई? तो गलती एक जगह हुई है। आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जब 17 बाई 4 किए थे तो इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किए, यहाँ पे भी वही किए, बट कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें हर एक अगला ग्लास एक इक्वल टाइम के बाद पिया गया। हर 2 ग्लास के बीच एक इक्वल टाइम था, डेट इज 24 आवर, है ना। 4 ग्लास पिया गया पहला दिन, फिर 24 घंटे बाद 3 ग्लास पिया गया। तो हर एक डेटा के बीच एक इक्वल टाइम का डिफरेंस है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। 1 सेकेंड तक 10 था एक्सेलरेशन, फिर 4 सेकेंड तक 0 था एक्सेलरेशन, और फिर ये 1 सेकेंड तक 5 था एक्सेलरेशन। तो सभी एक्सेलरेशन को 1-1 सेकेंड का होना चाहिए, है ना। सभी एक्सेलरेशन का डेटा 1-1 सेकेंड के लिए होना चाहिए, जैसे यहाँ पे सभी नंबर ऑफ क्लास 1-1 दिन के लिए है ना, वैसे ही। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। तो इसको इसके जैसा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए। तो पहला 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन था 10, फिर अगला 1 सेकेंड, मतलब इस चौथे सेकेंड में इंटर कर, ये 4 सेकेंड के अंदर आ गए हैं, मतलब 2 से 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो उस 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन था 0, फिर 3 से 4 सेकेंड का 1 सेकेंड ले रहे हैं, उसमें फिर एक्सेलरेशन 0, फिर अगले 4 से 5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन 0, फिर 5 से 6 सेकेंड में वाला 1 सेकेंड जो है वो, उसमें एक्सेलरेशन 0, फिर 6 से 7 सेकेंड वाला में जो 1 सेकेंड था उसमें एक्सेलरेशन 5। जैसे यहाँ हर 24 घंटे पे अलग अलग ग्लास ऑफ वाटर है, वैसे यहाँ पे हर एक 1 सेकेंड पे अलग अलग एक्सेलरेशन है। और अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5, तो कितने डेटा हो गए? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
और बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देयर आर 1 2 3 4 5 6 6 आर देयर आर 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो डिवाइड बाय 6। अब ये जो वैल्यू है 6 दूनी 12 3 6 5 30, सो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। अ बॉल स्टार्ट्स मूविंग ईस्टवर्ड, तो एक बॉल ईस्ट की ओर मूव करने लगा विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्टिंग ऑन इट इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन। तो ईस्ट के अपोजिट होता है वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक स्टार्ट हो गया लगना, और वो एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन 4th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो इस मोशन के चौथे सेकेंड में बॉल के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो हमें निकालना है। डिस्टेंस ट्रैवल इन 4th सेकेंड। ठीक है। तो 35 की स्पीड से जा रहा है और उसके अपोजिट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, मतलब हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी में कमी होगी। तो 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 25, 2 सेकेंड बाद 15, फिर 3 सेकेंड बाद 15 में 10 फिर कमेगा तो 5, तो 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 5 हो जाएगी। और फिर आधा सेकेंड और बढ़ें तो 1 सेकेंड बढ़ेंगे तो 10 कमेगी, आधा सेकेंड बढ़ेंगे तो 5 कमेगी। तो 1 सेकेंड और आगे बढ़ें, सॉरी आधा सेकेंड और मतलब 3.5 सेकेंड, तो 3.5 सेकेंड में इसकी पूरी वेलोसिटी 5 खत्म हो जाएगी, जो भी 5 बचा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। तो 3.5 सेकेंड में ये बॉल रुक जाएगा। आप इस चीज़ को बाय इक्वेशन से भी बना सकते हो, फार्मूला से। अगर हमें जानना हो कि ये कब अपनी वेलोसिटी ख़त्म कर देगी कितने समय बाद, तो आप इस तरीके से ये फार्मूला यूज़ करोगे। और मान लो मुझे पता करना है कि द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज़ 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। इनिशियल हमें पता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो -10। ऐसा माइनस इसलिए लिए क्योंकि ये जो इनिशियल स्पीड 35 था उसको हम पॉजिटिव में लिखे हैं, तो और इनिशियल स्पीड इस डायरेक्शन में है तो और उसको पॉजिटिव लिखे, तो इसका मतलब हम ये कंसिडर कर दिए हैं कि इस डायरेक्शन को प्लस लेना है ना, ये कंसिडर किए हैं, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप टाइम निकालोगे तो आपको 3.5 सेकेंड आएगा, जैसा कि हमने अभी हमने कैलकुलेट भी किया। तो बॉल इस तरीके से जा रही थी और यहाँ पे बॉल की स्पीड 0 हो गई। मुझे बोला गया चौथे सेकेंड में कितना चला है, तो चौथा सेकेंड कब शुरू होता है आफ्टर एंडिंग ऑफ 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड हुआ 3.0 3.1 3.2 3.3, ये जो 0.1 0.2 3 में बढ़ रहा है दैट इज़ अ 4th सेकेंड, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ 4th सेकेंड। तो वो यहीं से शुरू हो गया। मान लेते हैं ये टाइम 3 सेकेंड था और यहाँ से यहाँ टाइम हो गया 3.5 सेकेंड और वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है। यहाँ पे क्या वेलोसिटी थी तो 5 थी, है ना। आधा सेकेंड बाद एक्सेलरेशन का आधा मतलब 5 कम गया। खैर फिर यहाँ पे स्पीड 0 हो गई, एक्सेलरेशन तो अभी भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बॉल फिर ऐसे चलना शुरू करेगा। और फिर आधा सेकेंड में 0 हुआ था, आधा सेकेंड अभी और बचा हुआ है 4 सेकेंड होने के लिए, चौथा सेकेंड कंप्लीट होने के लिए, तो आधा सेकेंड ये और इधर चलेगा। ठीक। और ये डिस्टेंस हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये जो है आप यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, टाइम कितना लगा इस ड्यूरेशन में वो मालूम है, तो आप ये डिस्टेंस तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है। एस बराबर यू टी से यूज करके निकाल सकते हो, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो। और खैर आपको एक ही बस ये दूरी निकालना पड़ेगा, जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी ये होगा। हमेशा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 से 0 होने में आधा सेकेंड लगा, तो 0 से 5 होने में उतना ही आधा सेकेंड लगेगा। ठीक है। जब 5 था स्पीड और इस ओर एक्सेलरेशन था तो आधा सेकेंड में 0 कर दिया। अब 0 है तो और इस तरफ एक्सेलरेशन है तो आधा सेकेंड में वापस 5 कर देगा, है ना।
जैसे एक कंसेप्ट आपको मालूम होगा, जब बॉल यहाँ से फेंकते हैं ऊपर तो फिर वापस नीचे यहीं पे आके गिरता है। तो यहाँ पे जितना स्पीड से फेंकते हैं उतना ही स्पीड से नीचे गिरता है, और जितना समय यहाँ से ऊपर जाने में लेता है उतना ही समय यहाँ से नीचे आने में लेता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जितना टाइम ऊपर लगा जाने में उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है। तो ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है। तो यहाँ पे अगर दोनों को सेम टाइम दिया जाए तो सेम दूरी कवर करेगा ऊपर जाने में और नीचे आने में, और इस प्रोसेस में हमेशा जी नीचे लग रहा था। तो सेम सिचुएशन तो यहाँ पे भी है, हमेशा एक एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, पहले वेलोसिटी कम किया, यहाँ पे वेलोसिटी कम हुआ और फिर इधर वेलोसिटी को बढ़ाने में मदद किया, जैसे यहाँ पे नीचे आया तो वेलोसिटी बढ़ा। तो जिस तरीके से इन दोनों का डिस्टेंस सेम होता है वैसे यहाँ पे भी ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, और आप निकाल भी सकते हो इस चीज़ को। तो s बराबर ut यूज कर लेते हैं। तो इनिशियल स्पीड 5 है तो 5, टाइम लगा है 0.5 सेकेंड, s बराबर ut, और एक्सेलरेशन हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसलिए s इधर गए तो प्लस लिए, और इनिशियल स्पीड का डायरेक्शन मेरा इधर था और इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस लिए तो यहाँ +5 लिखे हैं। s बराबर ut और एक्सेलरेशन मेरा अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लिखेंगे हाफ 10 टाइम इज 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर 25.25, ठीक है। तो यहाँ 2.5 माइनस यहाँ हो जाएगा 1.25, और इन दोनों को घटाएंगे तो 1.25 आएगा। तो ये डिस्टेंस 1.25 है और ये भी 1.25 होगा। आप इस डिस्टेंस को निकाल भी सकते हो। यहाँ पे स्पीड 0, यहाँ पे स्पीड 5, टाइम लगा 1 सेकेंड, सेम वही सिचुएशन है ना। हाँ, इसका निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इनिशियल स्पीड इसमें 0 हो गया तो यूटी ख़त्म, हाफ एक्सेलरेशन 10 और टाइम लिया 5, सॉरी 5 नहीं, ये आधा सेकेंड 0.5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 इंटू 0.25 और ये हो जाएगा 1.25। तो सेम होगा, आप इसको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो।